Hello everyone, welcome at Uruvela BPSC. Today in this video I am going to discuss Bihar current affairs part 2. In this video you will get 50 Bihar current affairs which have been taken from different e-papers. Well, this is part 2. इसके पहले मैंने पार्ट 1 ही बना रखा है, उसमें भी बिहार करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कमिंग 66 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। द फर्स्ट वन इज दैट बिहार गवर्नमेंट इज टू स्टार्ट होम डिलीवरी ऑफ हाइब्रिड सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ओके, तो बिहार गवर्नमेंट जो है होम डिलीवरी सर्विस देने जा रही है हाइब्रिड सीड्स की, एंड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसे बांका डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है, तो आप इसे याद रखें। वेल, द नेक्स्ट वन इज दैट इंडियाज 88th एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस was held in Patna in December 2019। ओके, तो ये इंडिया का 88th एनुअल सेशन था, उसका नाम क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, ये पटना में हुआ। इसके पहले पटना में जो है ये 2009 में ऑर्गेनाइज किया गया था, सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था किसके? आईआरसी को। तो बिल्कुल ये 10 साल के बाद 2019 में फिर से पटना में हुआ और ये इंडिया का 80th एनुअल सेशन था। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट स्पाइस जेट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम दरभंगा। दरभंगा से फ्लाइट्स की सर्विस शुरू हो गई है और स्पाइस जेट जो है वो इसे शुरुआत किया है यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेशन। ओके, well, the next one is that former Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi was sworn in as the pro tem Speaker of the State Assembly। अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके जो प्रोटेम स्पीकर थे वो किसे बनाया गया है? तो जीतन राम मांझी को बनाया गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, इंडियन origin साइंटिस्ट डॉक्टर अंशुमन भारद्वाज हैज बीन selected for the ExoMars mission of the European Space Agency। Well, Anshuman is a native of Gopalganj district and that is in Bihar। Okay, तो एक्सोमार्स मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो कि मार्स का एक मिशन है, तो उसमें जो है ग्रुप में अंशुमन भारद्वाज को भी इंक्लूड किया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं। नेक्स्ट, बिहार हैज बीन अवॉर्डेड विद द कृषि कर्मन अवार्ड फॉर मेज एंड व्हीट क्रॉप्स। ओके, बिहार को कई बार कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुका है और इस बार जो है वो मेज और व्हीट के लिए मिला है, तो आप इस बात को याद रखें, कृषि कर्मन अवार्ड जो बिहार को मिला है वो कौन से दो क्रॉप्स के लिए मिला है? तो मेज एंड व्हीट। इसके पहले भी मिल चुका है 2016-17 के लिए। ओके, नहीं, इसमें क्या है कि मेज के लिए ये 2016-17 जो प्रोडक्शन हुआ मेज का उसके लिए मिला, और वीट का जो प्रोडक्शन 2017-18 में हुआ उसके लिए बिहार को कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि अरुण जेटली का स्टैच्यू कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो बिहार में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसमें जो मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है निगम बोध घाट। ओके, अरुण जेटली को जो क्रिमेट किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो निगम बोध घाट को, आप इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट जो 8 नंबर का है, लाइक फॉर द यूज ऑफ आईसीटी बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मॉडल दैट हैज एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिलीवरी अक्रॉस बिहार, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबुर हैज बीन अवॉर्डेड नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2020। ओके, तो आप इसे भी ध्यान रखें कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2020 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो किसे मिला दिया गया है? तो बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिला है। Well, the next, for the first time in India, the tribal women battalion in police has been formed by the government of Bihar। तो काफी ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ कि जो बटालियन फॉर्म किया गया उसमें सभी ट्राइबल वीमेन हैं, और ये पहली बार बिहार में हुआ और उसका नाम रखा गया है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। ओके, इस नाम को आप याद रखें, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। ओके, इसमें जो नेक्स्ट है जानने की बात वो है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो द परमानेंट हेड क्वार्टर्स ऑफ द बटालियन इज इन वाल्मीकि नगर। ओके, ये कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण में इसका हेड क्वार्टर, आप इस बात को भी ध्यान रखें। ओके, और इसका नाम ध्यान रखें, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। नेक्स्ट है, वर्किंग फॉर पास्ट 30 ईयर्स लौंगी भुइयां
has single-handedly carved out a 3 kilometer long canal to take rainwater coming down from nearby hills to fields of his village Kothilwa in Gaya in Bihar. Okay, तो वेल ये एक लौंगी भुइयां है जिन्होंने 3 किलोमीटर लंबा नहर खोद डाला और उसे करने में उन्हें टोटल कितना टाइम लगा, 30 साल का उन्हें टाइम लगा। और ये कहाँ कहाँ किया गया, तो ये गया डिस्ट्रिक्ट में किया गया एंड दैट इज इन कोठिलवा गांव। कोठिलवा नाम का एक गांव है, वहां पे लौंगी भुइयां ने 3 किलोमीटर लंबा नहर खोदा है एंड टाइम क्या लगा, तो टोटल इस नहर में टाइम जो लगा है वो 30 ईयर्स का है। लौंगी भुइयां को कैनाल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। नेक्स्ट है द रूरल डेवलपमेंट काउंसिल एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैव पार्टनर्ड विथ हार्वेस्ट प्लस टू मेक कुकरीबाग दैट इज अ विलेज इन पटना अ मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज where only cultivated biofortified crops using organic methods will be grown. Okay, तो आप इस बात को याद रखें कि बिहार के कुकरी बाग जो कि एक गांव है पटना में, उसे न्यूट्रिशनल विलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है जहां पे सिर्फ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की कल्टीवेशन होगी एंड दैट इज यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड्स। ओके, देन इसमें नेक्स्ट है कि करेंट फोकस इज टू प्रमोट जिंक बायो फोर्टिफाइड व्हीट। अब इस बात को भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो न्यूट्रिशनल विलेज है इसमें अभी इनिशियल फोकस किस चीज पे है, तो जिंक बायो फोर्टिफाइड व्हीट पे। ओके, नेक्स्ट है बिहार रिसीव्ड द बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड ऑफ 2019। ओके, बिहार को बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है 2019 के लिए। नेक्स्ट है अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स इज टू बी इनॉग्रेटेड इन बिहार भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन। ओके, पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है एंड वो कहाँ खोला जा रहा है, तो बिहार के भागलपुर में खोला जा रहा है। जगह को, डिस्ट्रिक्ट को हमेशा याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट के नाम को याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेल द नेक्स्ट है कि बिहार विल हैव अ वर्ल्ड क्लास मिथिला हाट along the Delhi Kolkata National Highway on the नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है, मिथिला हाट खोला जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा, ओके, देन इट विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर बाय द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मधुबनी पेंटिंग्स, क्विजीन्स एंड ऑल अदर फोक आर्ट्स ऑफ मिथिलांचल रीजन विल बी ब्रांडेड एट वन प्लेस एंड प्रोमोटेड नेशनली एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यही इसका मेन पर्पस है, इसलिए मिथिला हाट को लगाया जा रहा है एंड दैट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022। ओके, नेक्स्ट है मिथिला मखान। ये भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। मिथिला मखान हैज क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर बीइंग द फर्स्ट एवर मैथिली लैंग्वेज फिल्म टू विन अ नेशनल अवार्ड in the 63rd National Film Awards. The movie Mithila Makhan has won Best Mathili Film in the Language section. Okay, तो हमें इसमें क्या याद रखना है, इस फिल्म के नाम को याद रखना है, मिथिला मखान। ओके, और ये पहला मैथिली लैंग्वेज का फिल्म है जिसने नेशनल अवार्ड को जीता है, तो जिस वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, मिथिला मखान नाम को याद रखें। वैसे भी फर्स्ट मैथिली फिल्म बिहार का एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कि कन्यादान है। नेक्स्ट है एज अ ट्रिब्यूट टू द आइडियल्स espoused by महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी। ओके, द महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, ये मोतोहारी हो गया, ये एक्चुअली मोतीहारी है। ओके, इट हैज डिसाइडेड टू अवार्ड गांधीयन थिंकर ब्रज किशोर सिंह एनुअल अवार्ड। ओके, तो इसमें बस क्या हमें याद रखना है कि गांधीयन थिंकर ब्रज किशोर एनुअल अवार्ड कौन शुरू करने जा रहा है, तो ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी। और ये जो है ऐसे ही देख सकते हैं कि टू द आइडियल्स espoused by महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के विषय पे जो ऐसे राइटर हैं, जो ऑथर हैं, ओके, हु हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी, थॉट्स, फिलॉसफी ऑफ गांधी बाय राइटिंग अ बुक पब्लिश्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर। ओके, वेल, तो हमें इसमें ध्यान रखें आप कि गांधीयन थिंकर ब्रज किशोर सिंह एनुअल अवार्ड जो है वो कौन शुरू करने जा रहा है, तो दैट इज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी। नेक्स्ट है इन दी आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये एक चैलेंज था, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। मैं इसे बता देता हूँ, बिहार के
बिहार के एक आईटी इंजीनियर हैं, बिहार बॉर्न आईटी इंजीनियर अनुराग कुमार, जिन्होंने एक ऐप को डेवलप किया जिसका नाम है कैप्शन प्लस। कैप्शन प्लस, ओके। एंड ये ऐप जो है इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है इंटरटेनमेंट कैटेगरी में। तो आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि अनुराग कुमार जो कि बिहार के हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है कैप्शन प्लस, जिसके लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया गया है इंटरटेनमेंट कैटेगरी में, ओके। और वो चैलेंज कौन था? तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। Well, the next is that Chanchal Kumar, the Principal Secretary of Bihar, Chief Minister Nitish Kumar has got the Award of Excellence under Digital India Initiative called Bihar Pravasi Sahayata। तो आप इस बात को याद रखें, एक चंचल कुमार थे। Well, the next अंडर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, ये मैं पिछले पार्ट 1 में भी इसको डिस्कस किया था कि जो बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में फंस गए थे ड्यूरिंग कोविड-19, उन्हें बिहार गवर्नमेंट जो है 1000 उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे थे। तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। वेल, द नेक्स्ट वन इज दैट द सत्तर घाट ब्रिज दैट इज ऑन गंडक रिवर ऑफ गोपालगंज, built at a cost of 263.47 crore in 8 years, and that was inaugurated by Nitish Kumar on June 16, 2020. What happened is that the bridge collapsed just within a month. Okay, तो वेल हमें इसमें क्या याद रखना है? इस ब्रिज के नाम को याद रखें, सत्तर घाट ब्रिज, जो कि अभी रिसेंटली कोलैप्स्ड हो गया, जिसे बनाने में टोटल 8 साल का टाइम लगा। और वो कहाँ पे है? तो गंडक रिवर पे है वो ब्रिज, सत्तर घाट ब्रिज, एंड दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। ओके, वेल द नेक्स्ट इज दैट द नीर निर्मल परियोजना। ओके, नीर निर्मल परियोजना, a World Bank assisted and funded project was started with an aim to improve piped water supply and sanitation services for selected rural communities in the targeted states. Okay, the scheme is being undertaken in the 4 Indian states. Okay, उत्तर प्रदेश है, बिहार है उसमें, आसाम है उसमें, एंड झारखंड। तो ये 4 इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे ये योजना चलाई जा रही है, नीर निर्मल परियोजना। आप इन चारों स्टेट्स के नाम को याद रखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड झारखंड। इस बात को भी याद रखा जा सकता है कि दिस इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एंड फंडेड प्रोजेक्ट है, और बिहार में दिस प्रोजेक्ट कमेंस्ड इन बिहार इन अक्टूबर 2017। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट रेलवे ओवर ब्रिज मेड ऑफ स्टील। ओके, तो ये कहाँ बनाया गया है? दैट इज इन पटना, 12.27 किलोमीटर लंबा है ये, एंड दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड पाथ इन बिहार। ओके, इंडिया का ये पहला रेलवे ओवर ब्रिज है जो कि कंप्लीट रूप से स्टील का बना हुआ है, और ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 12.27, ये पटना में है। The next is that Nitish Kumar launched Bihar Journalist Pension Scheme, under which each journalist would get 6,000 monthly pension. ओके, तो इसमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि बिहार जर्नलिस्ट पेंशन स्कीम में कितना का पेंशन दिया जाएगा? तो 6,000 का पेंशन दिया जाएगा। Well, the next one is that PM Modi inaugurated the 3 petroleum sector projects in Bihar which cost more than 900 crores. Okay, the projects include the Durgapur Banka section. पहला क्या है कि द दुर्गापुर बांका सेक्शन ऑफ द पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन को बढ़ाया जा रहा है और वो बांका डिस्ट्रिक्ट तक उसे लाया जाएगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद क्या है? एंड 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लांट, जो कि कहाँ खोला जा रहा है? खोला जाएगा बांका और चंपारण में, इसे लगाया जाएगा एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट्स को, बांका और चंपारण में। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 9 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार इन सितंबर 2020। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड घर तक फाइबर प्रोजेक्ट। ओके, घर तक फाइबर प्रोजेक्ट, नाम से ही लग रहा है कि वहां पे इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्या है कि अंडर विच ऑल 45,945 विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस के द्वारा।
नेक्स्ट है गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम योजना। ये इस योजना को भी आप याद रखें, गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम। एंड व्हाट इज इट? फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन टाउन्स ऑफ गया, बोधगया एंड राजगीर। अभी जो ये स्कीम चलाया जा रहा है गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम, ये 3 जगहों पे वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करवाना है, गया, बोधगया एंड राजगीर। आप इन 3 जगहों के नाम को याद रखें। वेल द नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इज रेडी इन कुसियार गांव ऑफ अररिया। वेल सिर्फ हमें याद रखना है कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है, तो दैट इज इन अररिया। नेक्स्ट, बिहार इंडिया हैज हैंडेड ओवर 2 मॉडर्न ट्रेन्स टू नेपाल दैट वुड रन बिटवीन जयनगर इन बिहार एंड कुर्था इन नेपाल। इस जगह को याद रखें, जयनगर बिहार से कुर्था इन नेपाल तक ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। ओके, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ब्रॉड गॉज रेलवे सर्विस इन द हिमालयन नेशन। इससे क्या होगा कि नेपाल में पहली बार ब्रॉड गेज पे रेलवे सर्विस शुरू होगी, जिसके लिए इंडिया ने 2 ट्रेन को हैंड ओवर किया है नेपाल को। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व नियर करकटगढ़ वाटरफॉल। ओके, एंड दैट इज इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का पहला फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो करकटगढ़ वाटरफॉल में, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है मोनिका दास हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन from Bihar to become the first ever presiding poll officer for the state assembly elections। okay, इस बार जो इलेक्शन हुआ तो उसमें पहली बार मोनिका दास नाम की, जो कि मोनिका दास जो कि पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है, महिला है बिहार से, उन्हें बनाया गया था क्या, प्रिजाइडिंग पोल ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर पहली बार बनाया गया मोनिका दास को। आप इस नाम को याद रखें, मोनिका दास। तो इससे क्या हुआ, विद दिस अचीवमेंट बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अपॉइंट अ ट्रांस पर्सन एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू एनी इलेक्शन। ये एक अच्छी बात है बिहार के लिए कि बिहार से पहला ऐसा हुआ, मोनिका दास है वो। इसके पहले भी हो चुका है, लाइक अर्लियर रिया सरकार, अ ट्रांसजेंडर वुमेन वाज अपॉइंटेड एज अ पोलिंग ऑफिसर इन वेस्ट बंगाल इन 2016। नेक्स्ट है खानवा इन नवादा डिस्ट्रिक्ट बिकेम बिहार फर्स्ट सुकन्या पंचायत। बिहार का पहला सुकन्या पंचायत बना नवादा डिस्ट्रिक्ट में। एक गांव है जिसका नाम है खानवा। इस गांव की जितने भी लड़कियां हैं, सुकन्या स्कीम के तहत उन्हें इनरोल कर लिया गया है। और वो कहाँ है, तो वो खानवा, दैट इज इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है ऑन 8 अगस्त 2019 गोगा बिल इन बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट विच इज एन ऑक्सबो लेक was announced as the state's first community reserve। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना कौन, गोगा बिल, जो कि एक ऑक्सबो लेक है और वो कहाँ है, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इन सारी बातों को ध्यान रखें, गोगा बिल कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज एन ऑक्सबो लेक, एंड दिस हैज बिकम बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। इसके साथ में इसे अनाउंसमेंट के बाद बिहार में टोटल प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या कितनी हो चुकी है, 15। तो टोटल बिहार में अभी प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हैं, तो वो है 15। ओके, नेक्स्ट है बिहार ऑन मार्च 22, 2020 reported its first case of COVID-19 death। I don't think this is an important one, however keep in mind कि ओके बिहार का पहला COVID-19 डेथ कहाँ किसका हुआ, तो 38 ईयर ओल्ड मैन सैफ अली, जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं थे। ओके, 38 ईयर ओल्ड मैन सैफ अली फ्रॉम मुंगेर, एंड ही had travel history to Qatar, who died at the एम्स पटना। ओके, तो बिहार का पहला COVID-19 डेथ किसका हुआ, तो सैफ अली का हुआ, जो कि मुंगेर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिहार पूर्णिया सेंट्रल जेल विल सून बी इंस्टॉलिंग एन ATM inside the premises to help prisoners withdraw cash for their daily use। ऑब्वियसली ATM का तो काम ही होता है,
तो सिर्फ ये याद रखना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी जेल के कैदियों के लिए एटीएम इंस्टॉल किया जा रहा है। तो दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन बिहार पूर्णिया सेंट्रल जेल। ओके, आप इस बात को ध्यान रखें, बिहार के पूर्णिया सेंट्रल जेल में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है काबरताल। काबरताल in Bihar's Begusarai district has been recognized as a wetland of international importance. Well, this is again an important one, क्योंकि बिहार के बेगूसराय जिले के जो काबर तेल है उसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट सच वेटलैंड इन दिस स्टेट एंड अंडर द रम्स एंड दैट इज गिवन अंडर रमसार कन्वेंशन। ओके, इसके साथ ही इंडिया में टोटल रमसार साइट्स की संख्या कितनी हो चुकी है? 39। इस बात को भी ध्यान रखें कि इंडिया में टोटल भी कितने रमसार साइट्स हैं, तो वो 39 रमसार साइट्स हैं। और बिहार का पहला काबरताल, दैट इज इन बेगूसराय। वेल, द नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतामढ़ी बिकेम द फर्स्ट ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट है सात निश्चय योजना 2.0। सात निश्चय योजना, इस बार जो इलेक्शन हो रहा था नीतीश कुमार सात निश्चय योजना के साथ आए, दैट इज 2.0। इसके पहले सात निश्चय योजना ला चुके हैं वो। और ये क्या है? तो इट इज द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान फॉर डेवलपमेंट्स इन 7 सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन द स्टेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो ये क्या है हम लोग वो देखते हैं। पार्ट वन 2015 में लाए थे नीतीश कुमार, और इस बार पार्ट 2 आया है 2020 से, जो कि शुरू होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को देख लें कि लाइक 2015 में था आर्थिक हल, युवाओं को बल, तो इस बार है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इस साल का नेक्स्ट है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, एंड लास्ट वन इज दैट सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार के नीतीश कुमार जो हैं उनका सात निश्चय है। नेक्स्ट है द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बिहार हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना फॉर ऑल ओल्डर पीपल एबव 60 ईयर्स ऑफ एज। आप इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, फॉर ऑल ओल्डर पीपल। ऐसा नहीं कि एक सर्टेन कम्युनिटीज से हैं, जितने भी बिहार में ओल्ड पीपल हैं जिनका 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है, यह स्कीम उन सभी लोगों के लिए है। और उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। क्या है इसके तहत? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव 400 रुपीज पर मंथ एज अ पेंशन अलाउंस टू द ओल्ड पीपल हु आर 60 to 79 ईयर्स ऑफ ओल्ड। इस बात को याद रखें कि जो 60 से 79 ईयर्स के होंगे उन्हें 400 का मंथली पेंशन दिया जाएगा, एंड दोज हु आर 80 ईयर्स ऑफ एज और अबव विल बी गिवन 500 पर मंथ। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है इंडियाज रवि प्रकाश। इंडियाज रवि प्रकाश फ्रॉम वेस्ट चंपारण वॉज अवॉर्डेड द ब्रिक्स यूथ इनोवेटर प्राइज। ब्रिक्स यूथ इनोवेटर प्राइज दिया गया है किन्हें? इंडिया के रवि प्रकाश, जो कि वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं, फॉर इन्वेंटिंग अफोर्डेबल एंड इंडिजीनियसली डिजाइंड मिल्क चिलिंग यूनिट। ओके, इन्होंने एक मिल्क चिलिंग यूनिट को डिजाइन किया, इन्वेंट किया, जिनके लिए इन्हें ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज दिया गया है। और वो कौन है? तो रवि प्रकाश। नेक्स्ट है द स्पेशल टास्क फोर्स दैट इज एसटीएफ ऑफ बिहार will finally get its training center after 20 years. Training will start here from next year. The work of STF Training Center in the premises of BMP Camp 3 Bodh Gaya started in January 2015. Okay, STF formed in the 2000 is considered to be the best force of Bihar Police. STF को बेस्ट फोर्स ऑफ बिहार पुलिस कहा गया है, और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बोध गया में शुरू होने वाला है। काफ़ी सारी वर्क हो चुकी है, बस ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है बिहार इज एट 38th पोजीशन इन द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें बिहार को 30वां रैंक मिला है, while neighboring Jharkhand is ranked 14 and Gujarat bagged the first position, followed by Maharashtra and Tamil Nadu.
Next information is that under the National Institutional Ranking Framework, none of the Bihar's university or colleges figure in the overall list of top 100 institution। जो इस बार रैंकिंग की गई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, उसमें बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है। दी ओनली इंस्टीट्यूशन दैट फिगर इन दी ओवरऑल लिस्ट इज आईआईटी पटना, इन्हें 54th रैंक दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट प्रिजनर पेट्रोल पंप। फर्स्ट प्रिजनर पेट्रोल पंप विल बी ओपन इन द सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स ऑफ पूर्णिया बिहार बाय IOCL। इस नाम को याद रखिए, कौन कंपनी इसे शुरू करने जा रही है? IOCL। वेल सेंट्रल जेल पूर्णिया में पहला ATM भी लगाया जा रहा है और वहां कैदियों के द्वारा पहला पेट्रोल पंप भी खोला जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार सीएम नीतीश कुमार इन नवंबर 2019 इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट खादी मॉल इन पटना। ओके, भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 विच हेल्ड इन गुवाहाटी, जो कि 3rd एडिशन का था, उसमें निखत फ्रॉम पटना एंड खुशबू फ्रॉम मधुबनी वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर बिहार इन लॉन टेनिस कंपटीशन। ओके, आप इस बात को याद रखें, निखत है पटना की और खुशबू है मधुबनी की, जिन्होंने बिहार के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता लॉन टेनिस में। Well, the next is that Bhagalpur district has been awarded the best Atma award. Okay, Atma award. Atma, that is not spirit. Okay, but here Atma stands for Agricultural Technology Management Agency. ओके, तो बेस्ट आत्मा अवार्ड किसे दिया गया है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। Next, during a visit by the Brazilian ambassador to the official residence of Bihar Chief Minister Nitish Kumar, he said there is a possibility of an arrangement between Bihar and Brazil on technical cooperation in future। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन था, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ध्यान रखिएगा कि वो ब्राजील के एम्बेसडर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा है। The next one is that the government has decided that Jal Jeevan Haryali Divas will be organized on the first Tuesday of every month in all schools of Bihar। तो बिहार के सारे स्कूल्स में पहले हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज दैट यूनियन मिनिस्टर एंड पटना साहिब MP रविशंकर प्रसाद इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस। बिहार फर्स्ट ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस, दैट इज महिला डाकघर ऑन द प्रीमाइजेज ऑफ BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंपस में बिहार का पहला ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस खोला गया है और इसे इनॉग्रेट किए थे मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज इंडियाज सेकेंड ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखें। तो पहला ऐसा कहा था, तो द फर्स्ट ऑल वुमेन एम्प्लॉइज पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया इज एट शास्त्री भवन इन न्यू दिल्ली। ओके, पहला ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? दैट इज इन न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट, कुमारी अनीशा ऑफ छपरा। ओके, कुमारी अनीशा ऑफ छपरा वाज ऑनर्ड विथ द राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड। कुमारी अनीशा को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड दिया गया है बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन सितंबर 2019। क्या था इसमें? 26 NSS volunteers from across the country were selected for this award and the only Anisha was selected from Bihar। बिहार से सिर्फ अकेली अनीशा ही थी जिन्हें ये अवार्ड के लिए चुना गया, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड के लिए। वेल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज दैट नारी गुंजन सरगम म्यूजिकल बैंड, नारी गुंजन सरगम म्यूजिकल बैंड विच these women are part of is the first all female band in बिहार। ये बिहार का पहला बैंड है जिसमें सभी के सभी महिलाएं हैं इसमें, and that is in दानापुर। The name of the band literally translates to the humming of women। खैर आपको ये ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा, नाम याद रखना है, नारी गुंजन सरगम म्यूजिकल बैंड, that is the first all female band in बिहार। Nari Gunjan Sarkam Musical Band is the brainchild of social worker Sudha Varghese from Kerala। ये किनके द्वारा और लाया गया है आइडियाज? तो सुधा वर्गीज फ्रॉम केरला who started NGO Nari Gunjan in 1987। Well, the organization has played a vital role in empowering thousands in Bihar।
सो वेल फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस पार्ट 2 के हो गए, 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 के हो गए। आई होप कि इनमें से क्वेश्चंस को आने चाहिए कमिंग 66 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, और आप बाकी जगह से करेंट अफेयर देख ही रहे होंगे, तो इन सभी चीज़ों पे फोकस करें। और आई विश ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम को दें। सो वेल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल।